जो हजरात मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। अब मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका बताता हूँ। जब आप साइन अप कर लेंगे और अपना CNAC नंबर और अपना पासवर्ड देंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्म की सूरत में खुलेगा। 6 पेजेज हैं इसके। सबसे पहले वो आपसे डिमांड करेगा भाई यूनिवर्सिटी नेम क्या है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करना है, डिग्री क्या है आपकी, प्रोग्राम क्या कर रहे हैं वो इंटर करना है। एप्लीकेंट नेम अपना नाम लिखना है, मेल या फीमेल वो क्लिक करना है। अपना नादरा का शनाख्ती कार्ड नंबर फिल करना है या मटेरियल स्टेटस आप सिंगल हैं तो वो मैरिड हैं या डिवोर्स्ड जो हैं आप वहाँ डब्बे में क्लिक करेंगे। आपकी एज क्या है, डोमिसाइल कहाँ से बना हुआ है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, आर यू करंटली वर्किंग। अगर आप काम कर रहे हैं इस वक्त पार्ट टाइम जॉब्स फॉर एग्जांपल तो आप येस पे क्लिक करेंगे। आगे आपने बताना है कि आप क्या क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं और आपकी क्रॉस नेट इनकम क्या है। अगर नो करेंगे तो ये फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद है टोटल फैमिली मेम्बर करंटली लिविंग विद यू। तुम्हारे साथ कितने फैमिली के जो मेंबर हैं वो रह रहे हैं। नंबर ऑफ नेम उनका लिखना है, वो आपके रिलेशनशिप आपका ब्रदर हैं, भाई हैं, फादर हैं, मदर हैं, मटेरियल स्टेटस ज़िंदा हैं या मर गए हैं वो हैं। और इसके बाद रिमार्क्स आगे आपके मतलब बेस्ट हैं, गुड है। डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स अर्निंग, जो आपके फैमिली मेम्बर्स में से काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उनका नाम आपने लिखना है यहाँ। फैमिली मेम्बर नेम आगे आपने लिखना है, रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है, भाई है या मदर है, फादर है, सिस्टर है, एनीवन जो भी है। फैमिली मेम्बर ऑक्यूपेशन उनका शोबा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम कहाँ काम करते हैं, डेजिग्नेशन उनका क्या शोबा है, मंथली ग्रॉस इनकम और उनका जो है कम जो अर्निंग है वो कितनी है वो आपने टोटल यहाँ जो काम करते हैं सारे उनकी तफसीलात दे के टोटल कर देना है आपने। रिमार्क्स आपने गुड देना है या बैड जो भी है, एक्सीलेंट। ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर स्टडीइंग, आपके कितने भाई बहन या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका नाम, आपके साथ उनका क्या रिश्ता है वो नेम लिखना है। एंड इंस्ट एड्रेस, उस एड्रेस जिस स्कूल में कॉलेज में आपके जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं उसका नाम और एड्रेस लिखना है। फ़ी पर मंथ, एक महीने में उनकी कितनी फ़ीस है वो लिखनी है। जितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं वो सारे तरतीब के साथ लिख दें और उनकी टोटल ट्यूशन फ़ीस जमा करके टोटल नीचे लिख दें। अब हम 16वें नंबर पर आ जाते हैं। फादर नेम लिखना है, उनका कंप्यूटराइज CNIC नंबर लिखना है। स्टेटस वो अलाइव हैं, डिजीज़ हो गए हैं, वो पास पा गए हैं वो आपने लिखना है। प्रोफेशनल स्टेटस वो क्या कर रहे हैं, बिज़नेस ओनर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं या एम्प्लॉयड कोई काम कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयड हैं तो किस कंपनी में एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ऑक्यूपेशन टाइप क्या, लेबरर हैं, वकील हैं, जो एनीवन जो भी हैं। अगर डेजिग्नेशन एंड ग्रेड ये आपने निकल। ग्रॉस मंथली इनकम वो लिखनी है आपने। टोटल नेट मंथली टेक होम इनकम सैलरी, आपके घर में कितनी इनकम हर महीने आती है वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद उसका नेम लिखना है और रिलेशनशिप आपके साथ उसका रिश्ता क्या है वो लिखना है। ये 2 बंदों के लिए था। उसके बाद आपकी वो प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट कोई आपने रेंट पे दिया हो या लैंड लीज किसी से कोई लीज पे ज़मीन ली हो या दी हो, बैंक डिपॉजिट, शेयर, सिक्योरिटीज़, अदर्स पे किसी और जगह पे आपने कोई इन्वेस्ट किया हो, फादर ने किया हो, मदर ने, या क्या क्या चीज़ें सारी अपनी ज़मीन की तफसीलात देनी है या आपने, अगर आपकी हैं, अगर नहीं तो इसे खाली छोड़ दें।
इसके बाद है टोटल फैमिली मेंबर मंथली इनकम। जो आपके बंदे काम कर रहे हैं घर में उनका मंथली इनकम, सबसे पहले उनका नाम लिखना है। 4 बॉक्स दिए हुए हैं, आपका एक है तो एक, 1 फादर है, फादर काम कर रहे हैं वो लिखना है, या ब्रदर है बड़े वो उनका नाम लिखना है, उनका रिलेशन लिखना है, मंथली इनकम लिखनी है, मंथली ग्रॉस पे अर्निंग। मंथली इनकम ये कह रहे हैं कि एसेट्स, ये हमारे पास क्या है एसेट्स। यहाँ से अगर आपकी कोई इनकम आती है तो आपने यहाँ लिखनी है मंथली इनकम फ्रॉम एसेट्स, तीसरे नंबर वाले बॉक्स में। अगर नहीं तो इसे खाली छोड़ दें। मंथली ग्रॉस इनकम वो लिखनी है, मंथली नेट टेक होम इनकम। ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में ये फ़र्क है कि ग्रॉस वो होती है, फॉर एग्जांपल एक मैन है उसकी 30,000 पे है पर मंथ की, वो आपको बैंक से इशू होता है 30,000, लेकिन आते वक्त बीच में रास्ते में कोई चार्जेस लग जाए, टैक्सेस लग जाए या एनी अदर रिसोर्सेज जो भी कटौती होती है, उसके काटने के बाद जो बकाया रकम बचती है 27,000 बचे, 26 बचे, 25 बचे, वो आपने यहाँ लिखने नेट इनकम में। उसके बाद एक है 5वें नंबर पर एप्लीकेंट मंथली ग्रॉस पे अर्निंग, एप्लीकेंट मंथली नेट अर्निंग, वो सारा लिखना है। हमारे पास एप्लीकेंट मतलब मेरी तो कोई अर्निंग नहीं है, आपने नो लिख देना। टोटल मंथली इनकम यहाँ लिखने हैं डब्बों में। टोटल एनुअल पहले मंथ की, फिर उस मंथ की जो आएगी उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ नीचे लिख देना है, वो हमारी एनुअल इनकम बन जाएगी। उसके बाद फैमिली एक्सपेंडिचर, उनके क्या क्या एक्सपेंडिचर हैं, टाइप वो अब यहाँ आपसे घर के बारे में पूछ रहा है कि आपका घर किस कंडीशन में, एकोमोडेशन एक्सपेंडिचर, बंगलो है, अपार्टमेंट फ्लैट है, टाउन हाउस है, विलेज हाउस है, जो है आपने उस डब्बे में क्लिक करना है। रेंट पे लिया हुआ है, सेल्फ अपना है या किसी गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपने वहाँ उस डब्बे में क्लिक करना है। अच्छा, रेंट पेमेंट सेल्फ खुद देते हैं एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट देती है या अदर रिसोर्स से, वो आपने लिखना है। हाउस की जो घर बना हुआ है एक फॉर एग्जाम्पल 2 रूम्स का, उस 2 रूम्स की जो पैमाइश होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। पहले हाउस प्लॉट साइज इन और कवर्ड एरिया स्क्वायर, जो कवर्ड एरिया स्क्वायर फीट है ना, वो जहाँ 2 कमरे बने हुए हैं उसकी जो पैमाइश है वो आपने कवर्ड एरिया में लिखनी है, और जो पूरे घर की पैमाइश है वो आपने लिखनी है हाउस प्लॉट साइज इन स्क्वायर फीट वाली फिलिंग इन द ब्लैंक्स में। एकोमोडेशन लोकेशन आपने एड्रेस लिखना है, उसमें कितने रूम्स हैं, कितने पंखे हैं, एयर कंडीशनर्स, और उसके बाद एक मंथली रेंट कितना किराया है, और अगर किराया है तो उसको एक फॉर एग्जाम्पल किसी होम का किराया 10,000 है तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आपका वो एनुअल रेंट बन जाएगा। इसके बाद कह रहा है एनी अदर हाउस या फ्लैट owned by parents or guardian, if yes please specify with location and size। अगर आपका कहीं किराए का मकान आपने किसी को दिया हुआ है तो वो आप उसकी तफसील दें, उसका जो लोकेशन है वो लिखें और उसका साइज़ वो भी लिख दें। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर लास्ट मंथ यूटिलिटी पेड, या आखिरी जो महीने का जो बिल है आपका टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वाटर का, वो आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर एवरेज ऑफ लास्ट 6 मंथ पर मंथ एक्सपेंडिचर, ये कह रहा है कि आपके लास्ट 6 मंथ के कितने एक्सपेंडिचर, आपने आखिरी 6 महीने के तमाम बिल्स को जमा करना है और उसको 6 पर डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो मंथली पर मंथ एक्सपेंडिचर होगा। इसके आगे टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर कितने हैं, एकोमोडेशन एक्सपेंडिचर कितना है, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर, मेडिकल, म्यूज़िकल एंड टोटल मंथली यहाँ लिखना है, टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने 29 पर आ जाए सेक्शन टोटल मंथली इनकम वो लिखने हैं, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर वो लिखना है, नेट मंथली डिस्पोजेबल इनकम। मंथली इनकम हमारी है फॉर एग्जांपल 30,000
और टोटल मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे पास हैं 35,000 फॉर एग्जांपल, या 25 या 30 या 29 एवरीवन जो भी हो, बकाया जो रकम बचेगी वो अपने यहाँ लिखनी है। उसी को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो एनुअल आ जाएगी, एनुअल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे और जो बचेंगे वो यहाँ होंगे। इफ़ मंथली या और एनुअल disposable income is negative, kindly explain the reason for the gap and the arrangement through which the differential gap is met by the family। वो कह रहे हैं कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में आपकी माइनस में वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि 30,000 पे में आपके खर्चे 35,000 हो जाते हैं, तो माइनस में क्या आ गया, -5,000। वो पूछ रहा है कि वो -5,000 जो है वो आप कहाँ से लेते हैं, कैसे उसको पूरा करते हैं। आपने इस बॉक्स में लिखना है कि या तो मेरे वालिद साहब पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या कभी कभार मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, या कभी हम अपने मामू से, चाचू से या एनीवन किसी और से हम लोन ले लेते हैं। इस तरह हम ये अपना गैप पूरा करते हैं। जो आपकी जायदादें हैं, असासाजात हैं, उनकी मार्केट में कितनी वैल्यू है। डज द फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, अगर येस है तो हाँ, येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नो पे। इफ़ येस काइंडली फिल, अगर आपने येस पे क्लिक किया है तो आपको यहाँ पर भी तफसील देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट टाइप क्या है, मेक, मॉडल, इंजन, कैपेसिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनरशिप पीरियड, नंबर ऑफ़ कैटल, मवेशी कितने हैं और उसके साथ बच्चे कितने हैं, वो आपने अगर हैं तो यहाँ में देने हैं, अगर नहीं तो आपने खाली छोड़ देना है। एरिया एंड लोकेशन, लैंड, प्लॉट, ओन्ड, आपके मलकियत में जितने भी मकानात हैं या जगह है, प्लॉट है, अगर हैं तो वो आपको एरिया और लोकेशन देनी पड़ेगी यहाँ, अगर नहीं तो छोड़ दें खाली। ये टोटल ये आपका आ गया रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से आपको मिला है, वो आपने सारा कुछ साइज़ लिखना है, क्वांटिटी कितने 1 2 3 4 हैं, लोकेशन एड्रेस देना है, उसके बाद कल्टिवेटरी एरिया, एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़, वो आपने मतलब कितने एकड़ पर आप एग्रीकल्चर करते हैं वो आपने लिखना है, कितना एरिया कवर्ड है, मकानात बने हुए हैं वो आपने लिखना है। इसके बाद एसेट्स में आ जाते हैं हाउस, बिजनेस, लैंड, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, प्राइस, बॉन्ड, अदर कैटल, आपकी अम्मा, आपके पापा, इनके जो मलकियत में कोई आप मकानात हों जो हों वो आपने यहाँ लिख देना, अगर नहीं हो तो ये बॉक्स खाली छोड़ दें। लोन टेकन फॉर एप्लीकेंट, फैमिली, फ्रेंड लोन, स्पेसिफाई डिटेल ऑफ लोन टेकन, रिलेशनशिप विद द रिलेटिव फ्रेंड। जो आप लोन लेते हैं वो आप किससे लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये सारी तफसील आपने बताना है कि मैं अपने चाचू से लेता हूँ, मेरे चाचू को थोड़ा उनके हालात सही हैं, मेरे बड़े चाचू वो मेरी मदद करते हैं पढ़ाई में, सारा कुछ लिख देना है। एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कर्ज़े के अलावा कोई और रास्ता है जिससे आप अपने एक्सपेंडिचर मुकम्मल करते हो। आप कहेंगे कि कभी कभार मैं, कभी कभार पापा जान यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, इससे हमारा कुछ बोझ हल्का हो जाता है। हाउ वर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्ज पेड, आपने पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो कैसे पे की। आपने बताना है कि घर में कुछ मवेशी थे वो बेचे हैं, इसके बाद कुछ लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है या मामू से, चाचू से, उनसे लोन लिया है, या कोई चीज़ ऐसी थी वो बेच के हमने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पूरी की है। अगर आप बैंक का नाम लेंगे कि बैंक से लोन लिया तो आपको उसकी सर्टिफिकेट भी साथ देनी पड़ेगी। इसके अलावा लेवल ऑफ स्टडी, बैचलर, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट है, सेकेंडरी है, ये आपने लिखना है, पर मंथ फीस लिखना है, उसके बाद डिवीज़न GPA लिखना है, परसेंटेज लिखनी है उसकी। हैव यू एवर गॉट एनी अदर स्कॉलरशिप, येस तो हाँ डिटेल देनी है, नीचे अगर नो तो छोड़ देनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, एक्सप्लेन यूर सुटेबिलिटी फॉर द स्कॉलरशिप एट ए सेपरेट शीट इफ़ रिक्वायर्ड। आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, आपने यहाँ लिखना है कि हमें यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, ताकि यूनिवर्सिटी वालों का नाम थोड़ा सही हो जाएगा और इससे इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। आगे सारा कुछ जो है वो ऑफिस वाले यूज़ करेंगे। यहाँ एक हम छोड़ रहे हैं दूसरे नंबर वाला, HEC रिजर्व द राइट टू यूज़ इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन एंड अदर पर्पस। डेट लिखनी है, पेरेंट्स गार्डियन का सिग्नेचर,
एप्लीकेंट सिग्नेचर अपने सिग्नेचर करने हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू FAO अलॉन्ग विद एसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट। आपने अपने एप्लीकेशन फार्म जो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाएंगे, उसके बाद उस प्रिंट के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगेंगे वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना बे फॉर्म का या शनाख्ती कार्ड की एक कापी लेनी है, अपने अब्बू की, अम्मी की या किसी गार्डियन के शनाख्ती कार्ड की कापी लेनी है। 2 चीज़ें होगी। तीसरे नंबर पर आपके जो गार्डियन है, फादर हैं, उनकी सैलरी स्लिप। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आपने एक उनका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेके इनकम सर्टिफिकेट वाला जो फॉर्म है उसके ऊपर प्रिंट निकलवा के वो फिल कर दें, आपके इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पर है कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर इफ़ एप्लीकेबल। आपने एक वासा का वाटर वाला बिल लेना है, गैस का बिल लेना है और बिजली का बिल लेना है। तीनों को साथ लगा देना है। 5वें नंबर पर है कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा, एक स्टाम्प होगा, उसकी भी एक कॉपी लगानी है। 6ठे नंबर पर है कॉपीज़ ऑफ लास्ट फी रिसाइट ऑफ एप्लीकेंट एंड सिबलिंग इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपके बहन भाई हैं और आप दोनों, जितने भी आपके बहन भाई पढ़ते हैं और आप हैं, सब ने आखिरी जो फ़ी पे की है उसकी भी एक कापी लगा देनी है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपने फ़ीस पे की होगी उसकी एक कापी लगानी है, और जो आपके बहन भाई हैं उनके स्कूलों की जो फ़ीस पे किया है आपके वालिद साहब ने, उन सब की एक एक कापी वो भी लगानी है। 7वें नंबर पर है कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स एक्सपेंडिचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जो अगर आपके वालिद साहब, वालदा या कोई घर का और बंदा मरीज़ है, बीमार है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट की एक कापी साथ लगानी है और अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी साथ देनी है। इसको एक पूरा तरतीब के साथ डॉक्यूमेंट्स बना के फ़ाइल की शेप में आपने जाके अपने यूनिवर्सिटी कैबिन में एडमिन ऑफिस से पूछना भी ये कहाँ जमा हो रहे हैं, वो आपको बताएंगे। आपने वहाँ जाके जमा करवा देनी है। इसके बाद आपने डेट है, फादर के सिग्नेचर हैं, अपने सिग्नेचर ये भी करने हैं। आगे फॉर ऑफिशियल यूज़, वो ऑफिस वालों के यूज़ इस्तेमाल के लिए। अपने इस चैनल के साथ रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।